एएनएफएन आज हम देखने वाले हैं गाचू तक एपिसोड नंबर 15। एपिसोड की स्टार्टिंग में रूडो रेडर्स की लीडर से पूछता है कि वो कहाँ पर है, उन लोगों ने उसके साथ क्या किया। इंजन रेडर से कहता है तुम लोग तो यहाँ पर रूडो को पकड़ने आए थे, लेकिन हम लोग रूडो के साथ गिफ्ट में तुम्हारे पास आ गए। गीता इंजन से बोलते है कि हम लोग गिफ्ट हैं। रियो कहती है सभी लोगों को फ्री की चीजें पसंद है, तो गीता कहती है सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। तो जंग कहता है प्रॉब्लम को सही करने का अच्छा तरीका नहीं है। इंजन सभी रेडर्स से पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। रेडर्स का लीडर रूडो से कहता है कि ग्राउंड पे जितने भी लोग हैं वो लोग हमेशा अलर्ट पर रहते हैं, और ये वजह जिस वजह से ये किनेलस रूडो को अकेला नहीं छोड़ते, और इसी रीजन की वजह से ये लोग अभी भी तुम्हारे साथ हैं। रेडर्स का लीडर कहता है उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ ही हो सकता है। तब यहाँ पे अचानक से कचरा आने लगता है, लेकिन यहाँ पर रूडो को कोई पकड़ लेता है और किनेलस को स्कूटर से काफी प्रॉब्लम होने लगती है, और किनेलस घोड़े के साथ ही बहने लगती है। जंका अपने स्टॉक में जैसे अपने आप को एक जगह पे रोक लेता है। इंजन भी अपने बाइट स्टूडेंट की वजह से बच जाता है और कोड़े को अपनी चीज से जाने दे रहा होता है। कोड़े की वजह से ये लोग अलग अलग जगह बिखर जाते हैं। अगले सीन में रूडो को एहसास होता है कि उसके साथियों में से यहाँ पर कोई भी नहीं है। रूडो रेडर्स के लीडर से पूछता है कि उसने सभी क्रिमिनल्स को कहाँ भेज दिया। ये बंदा बोलता है कि तुम्हारी काम की नहीं है, उसने लोगों को कहाँ पर फेंका है। और अब यहाँ पर 4 पोर्टल्स खुलते हैं, और अब यहाँ पर जितने भी रेडर्स होते हैं वो सारे लोग अब क्रिमिनल्स से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ से राजा जेवर रूडो से कहता है जो तुम्हारे साथ गिफ्ट आए थे अब उनको हम देखने जा रहे हैं, और तुम यहाँ पर बॉस का एंटरटेनमेंट करना। और अब यहाँ पर रेडर्स का बॉस रूडो का अकेला होता है। वो बोलता आमा, और आमा ही तुम्हारे गुस्से का रीजन है। दूसरे सीन में हमें जनका को दिखाया जाता है जिसके सामने एक पोर्टल खुला होता है। दोबारा से हमें रेडर्स के बॉस को दिखाया जाता है और वो रूडो का अपना नाम बताता है। उसका नाम है जॉर्डल टाइफोन। जॉर्डल रूडो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ मिलकर स्फीयर को हराना चाहता है। रूडो जॉर्डल की बात सुनता है। इस बात को सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है। जॉर्डल रूडो से ये भी कहता है जॉर्डल और रूडो के गोल एक ही हैं, लेकिन जॉर्डल रूडो को यही बताता है कि आज तक उसने कभी स्फीयर को नहीं देखा है और उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। जॉर्डल रूडो से यही पूछता है कि वो अब यहाँ पर क्या सोच रहा है। रूडो जॉर्डल को कुछ बताता तो नहीं है, लेकिन वो भी स्फीयर को नीचे लाना चाहता है, यानी कि स्फीयर को खत्म करने के बारे में। लेकिन रूडो जॉर्डल से ये भी कहता है कि वो अपने क्वेश्चन को बदले ना। रूडो जॉर्डल से पूछता है उसने किनेस के साथ क्या किया और एमओ के साथ क्या हुआ है, लेकिन जॉर्डल रूडो से कहता है अब यहाँ पे तुम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हो, क्योंकि जॉर्डल अपने हिसाब से रूडो को आंसर दे चुका है, लेकिन अब बारी है रूडो को आंसर देने की। रूडो का समझ नहीं आता कि आखिर जॉर्डल की प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है। रूडो जॉर्डल से कहता है उसको फाइट करनी होगी तो वो तैयार है। जॉर्डल रूडो से पूछता है क्या वो ज्यादा चिंता करता है किनेस की और एमओ के बारे में, और वो ये भी जानना चाहता है उसने आखिरकार किनेस को ज्वाइन क्यों किया। रूडो ये कहता है उसने किनेस को इसलिए ज्वाइन किया ताकि वो स्पेयर में वापस जा सके। जॉर्डल कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है, क्या तुम सच में उनकी मदद से स्पेयर में वापस जा सकते हो। जॉर्डन रूडो को बताता है कि इसका ये काम नहीं है कि वो लोगों को वापस स्पेयर में भेजे, वो लोग बस तुम्हारे लिए मदद कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा काम उनके काम से मैच कर रहा है। जॉर्डन ये भी कहता है जिस हिसाब से अभी का माहौल है उन सब चीजों से भी रूडो खुश नहीं है, और तुम्हें अभी दोस्ती से ज्यादा कुछ और चाहिए। अब हमें दूसरे सीन में रियो को दिखाया जाता है जो अकेले एक अलग जगह पे खड़ी होती है। रियो ये भी सोच रही होती है बाकी सब कहाँ पर गए। वो यहाँ पर अपने दोस्तों को आवाज लगाने लगती है क्या यहाँ पर कोई है, लेकिन तब यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। अगले सीन में इंजन दिखाया जाता है, इसके सामने एक रेडर होता है। अगले सीन में ब्रो सेंटा और डीएस सेंटा दिखाई जाती है जिनके सामने भी एक रेडर होता है। अगले सीन में जेवर दिखाया जो जनका के सामने होता है। जेवर जानका से कहता है तुमसे मिले काफी समय हो गया। जानका अपने बायोटिस्मेट को एक्टिवेट कर लेता है और उसको दिक्कत जेवर भी अपना बायोटिस्मेट एक्टिवेट कर लेता है। जानका आता है जिस समय उसके सामने आया उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आना बंद हो गया, ये रेडर्स क्या प्लान कर रहे हैं। अब इसके दिमाग में बस ये चल रहा है मारो या मरो। अब यहाँ पर जानका और जेवर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जानका से लड़ते समय जेवर कुछ हरकतें कर रहा होता है। आखिरकार ये आवाजें कैसी आ रही हैं, और तभी दूर जाके यहाँ पे बैठ जाता है। उसके सामने कोई चीज बुलबुले बना रही होती है। आखिर यहाँ पे ये क्या चीज है जहाँ पे बुलबुले बना रही है। चलो यहाँ पे से टच करके देखा जाए। जैसे यहाँ पर वो चीज को टच करता है उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म लगती है। अब यहाँ पर जेवर के किलो होते हैं, उनका यहाँ पर रंग बदल चुका होता है। इनका नोटिस कर लेता है। जेवर के जो किलो है वो सेम उसी फ्लूइड की तरह दिख रही है। जावर जनका को बताता है कि उसके राइट क्लो में पॉइजन है, लेकिन जब वो नए पॉइजन का इस्तेमाल करता है तो वो उसके लेफ्ट क्लो में आ जाती है। जेवर जनका से ये भी कहता है कि वो उसके टैक्स को कितनी देर तक रोक सकता है, और ये कहते ही वो जनका की तरफ पॉइजन को फेंक देता है। अगले सीन में गीता दिखाई जाती है और वो भी यहाँ पर अकेली होती है, लेकिन तभी वो देखते उसके पास एक कॉकरोच आ गया है और वो उस कॉकरोच को देखकर काफी खुश होती है, और वो उस कॉकरोच से डरती नहीं है। लेकिन हमें अगले सीन में रियो दिखाई जाती है जो कॉकरोच से काफी डर जाती है। उस कॉकरोच को भगाने के बाद रियो सामने वाले रेडर को बताती है वो कीड़े मकोड़ों से डरती नहीं है, लेकिन कभी कभी उनसे काफी डर जाती है। ये रेडर रियो से कहती है कि वो किनेल के साथ काम करती है, लेकिन वो कॉकरोच को देख कर डर गई। अगले सीन में जानका को दिखाया जाता है थोड़ी बहुत चोट आई होती है, लेकिन आप जेवर के अटैक को डॉज कर लेता है। अब जानका जमीन के बड़े से टुकड़े को उखाड़ कर जेवर की तरफ थ्रो कर देता है। जानका ये भी कहता है जेवर से लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अगले सीन में इंजन को दिखाया जाता है वहाँ पर काफी बोर हो रहा होता है और बोलता है जो उसके सामने रेडर है वो आगे बढ़ी नहीं लड़ने के लिए। एंजल उस रेडर से बोलता है कुछ तो बोलो, मैं यहाँ पर अकेले अकेले बोर हो रहा हूँ, कम से कम ये तो बताओ तुम करना क्या चाहते हो। एंजल आप उससे बात तो कर रहा होता है, लेकिन वो रेडर कुछ भी जवाब नहीं देता। एंजल यहाँ पर रेडर से ये भी कहता है कि एंजल यहाँ पर बस अकेला है
और अगर रोडर पे दोस्तों को बुलाना चाहता है तो बुला सकता है और उनके साथ मिलकर अटैक भी कर सकता है। ये रेडर पे मनी मन कहता है जो उसके सामने बंदा काफी ज्यादा औसम है। दोस्तों से ब्रोसेंटा कह रहा होता आखिर हम लोग है कहाँ पर और शायद से यहाँ पे ये गुफा है, लेकिन आप उनको ये पता हो यहाँ पर बाहर नहीं निकले हैं। ये रेडर इनसे कहता है अब इस टाइम हम अंडरग्राउंड है। दूसरे सीन में रियो अपने कम्युनिटर के वजह से दूसरों से बात करना चाहती है, लेकिन वो देखते उसका कम्युनिटर काम ही नहीं कर रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अंडरग्राउंड में है। अब ये रेडर रियो को बताती है कि चोटर का पहला ऑर्डर ये था रोडो के साथ जो भी ऐसे हराना है। अब ये रेडर पर नाम बताती है, इसका नाम होता है नॉट दे। ये रेडर बार बार रियो को स्मॉल किटन बुला रही होती है। रियो उससे बोलते उसे किटन बुलाना बंद कर सकती है क्या, उसका नाम रियो रियो ही ठीक रहेगा। नॉट दे रियो से बोलती है, वो इस फाइट को लेकर सीरियस नहीं होती है तो उसके चक्कर में उसके दोस्तों को दिक्कत होगी। अब रियो फाइट के लिए तैयार हो जाती है और अपने वाइटर सोमेट को एक्टिवेट कर लेती है। अब रियो से अटैक कर देती है। नॉट दे से बच तो जाती है लेकिन थोड़े से उसके बाल कट जाते हैं। रियो नॉट दे से बोलते उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रियो को अपनी सीजर पे ब्लड पसंद नहीं है, लेकिन वो उसके बालों की कोई गारंटी नहीं ले सकती। रियो से बोलते तुम्हारा वाइटर एक कंगा है तो, और नॉट दे अपने बालों से फाइट करती ही होगी। रियो दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन फिर से हमें जांका दिखाया जाता है। जांका जेवर से कहता है वो जानता है कि जेवर ठीक है और वो छुपना बंद करके सामने आए, लेकिन आप जेवर की आवाज आई नहीं रही होती है। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने तेली से हरा दिया। अब जांका अब जाके देखने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या है जेवर के साथ। जांका देखता है जेवर अभी भी उन पत्थरों के बीच फंसा हुआ है। जेवर अब बाहर निकलता है और अब जेवर का वाइट स्पॉट भी काफी बड़ा हो गया है। जेवर जांका से कहता है कि जांका ना उसको पूरी तरह से मजबूर कर दिया अभी पूरे पावर इस्तेमाल करने के लिए। और जेवर के वाइट स्पॉट को देखने के बाद जांका सोचने लगता है कि क्या अभी तक जेवर अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था। जेवर जांका से कहता है अब वो भी अपनी पूरी पावर दिखा सकता है। अब हमें अगला सीन रियो को दिखाया जाता है और वो यहाँ पे कमजोरी फील कर रही होती है क्योंकि सेडर के बॉल को छूने के बाद उससे बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है। रियो नॉट दे से कहती है उसके बाल बिल्कुल भी सिल्की नहीं है। नॉट दे रियो को बताती है कि एक प्लास्टिक की कंघी अगर बहुत समय तक बालों पे चलाए जाए तो वो अच्छी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और जो उसका वाइट इंस्ट्रूमेंट है वही प्लास्टिक से बना हुआ है और नॉट दे के बालों से बिजली निकलने लगती है। और इसी से पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।